देखें 2.18 का न्यूमेरिकल क्या है बेटा। 2.818 में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है, ठीक है। कह रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करिए, जबकि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य से अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को क्या माना गया है, शून्य माना गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा का क्या करिए, पलकलन कीजिए, सीधी बात ये है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अनंत से लाकर समीप निकाय बनाने में किया गया क्या कार्य। जैसे एक यहाँ पर रखा हो और एक को प्लस मानिए बेटा, एक को माइनस मानिए। मान लीजिए एक यहाँ पर रखा है और अनंत से लेकर आना है इस प्लस को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ से लाना शुरू कीजिए तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना है, 0। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में इतनी दूरी तक, कितनी दूरी तक, 10.53 एंगस्ट्रॉम तक लाने में किया गया कार्य ही क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यही हमको निकालना है। आइए निकालते हैं बेटा। तो यू कैसे निकलेगा, 1/4πε0 पहला आवेश, दूसरा आवेश और बटे दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घाते -10 क्या मीटर। यू बराबर आ जाएगा 9 × 10 की घाते कितना 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या बेटा कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 गुले 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और एक प्लस है एक माइनस, इसलिए आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। डिस्टेंस 10.53 कर देंगे, एंगस्ट्रॉम 10 की घाते -10 मीटर कर देंगे। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। कुल मिलाकर के आ जाएगा -27.2 क्या इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी -27.2 तब आएगा। अभी बेटा एक ही दिक्कत हो गई इसमें, क्या, ये सब तो मैंने कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 और अपान बेटा 10.53 × 10 की घाते -10। इसी वक्त आप इसको 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब ये देखिए आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जो काट पीट दोगे यू बराबर -27 कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया क्या बेटा, इनकी स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में। उसके बाद कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा बताइए, क्वेश्चन नंबर बी में, इसी का बी पार्ट हो। कह रहा है इसकी जो गतिज ऊर्जा है बेटा, जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की क्या है, आधी है। और गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -27.2 को जब आप मॉड में करके बटे 2 करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा वो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुल गतिज ऊर्जा हो गई इसकी। मैं आपको बता दूं कि इतनी दूरी पर इनके बीच गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा टोटल जो मिलाकर आ गई यू, टोटल एनर्जी, जो इसको आप बंधन ऊर्जा कह सकते हैं, जो बांध कर रखता है इलेक्ट्रॉन को, अगर आप जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया। अगर मैं आपको बता दूं जितना इसकी कुल ऊर्जा है, अगर इतनी ऊर्जा इसको और प्रोवाइड कर दी जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं आपको सच बता दूं बेटा नेट ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और नेट ऊर्जा 0 जो अगर आ जाएगी, इतनी ऊर्जा प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर भाग जाएगा कहाँ पर, अनंत पर, यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप को छोड़ देगा। अब प्रश्न का जो सी पार्ट है उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या चीज कह रहा है इसी का, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए। कह रहा है अगर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इतनी दूरी पर है 1.06 एंगस्ट्रॉम, कह रहा है इस पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य ले लिया जाए। तो बहुत बड़ी समझदारी की बात है, इस पर स्थितिज ऊर्जा को क्या लेना, शून्य लेना। तात्पर्य क्या है, इसका मतलब पहले से ही निकाय इस स्थिति में है, ठीक है ना। आपने इस निकाय को बनाने के लिए किसी भी एक आदमी को आप अनंत से लेकर नहीं आए हो, ये पहले से इसी स्थिति में है। इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानने का मतलब क्या है कि आपको इस निकाय को बनाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में जो इसकी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वो मैं मान लेता हूं इस स्थिति में 1/4πε0 कितना E - E+ बटे कितना, ये डिस्टेंस कितना है बेटा 1.06 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको सॉल्व किया जाए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टी -1 लिख दीजिए, चूंकि एक बार चार्ज को प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार चार्ज को इसमें लेना पड़ेगा माइनस में। 1.06 का मतलब हो जाएगा कितना 1.06 × 10⁻10 क्या बेटा मीटर। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो -13.6 क्या आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यहाँ सर यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगी। अब आप ये देख लीजिए कि ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई इसकी इस स्थिति में, ठीक है ना। अब आपसे एक चीज़ बहुत केयरफुली मैं बता दूं, आप सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले क्या ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन, सॉरी,
इस निकाय में करना क्या है आपको पता है, इसको यहां से उठा के इतनी दूरी पर लेकर आइए कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतनी इनके बीच की क्या हो जाए, दूरी हो जाए बेटा, इनके बीच की दूरी इतनी हो जाए 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आपको बता दें कि पहले इतना था सिस्टम में, ये दोनों एक दूसरे के 1.06 पर थे, अब आपको इनको घसीट के लाना है पास 0.53 तक, तो 0.53 तक, पॉइंट कितने बेटा 0.53 तक लाने में जो इनकी ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, -27 दशमलव कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए आपने यहां से यहां तक लाया है तो कितना कार्य आपने किया, आपको यहां से यहां तक लाने में जो नेट क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, वही क्या होगी असल में स्थितिज ऊर्जा होगी, जो नेट कार्य करना पड़ा वही असल में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। वो आपको मिलेगा अंतिम माइनस क्या करके, प्रारंभिक करके, u डैश माइनस यू करके। अगर आप u डैश माइनस क्या करते हैं बेटा, u करते हैं तो u डैश बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आ गई अब, ठीक है ना। कब, जब आपने यहां से सिस्टम को यहां तक लाने में काम किया, यही तो होता है स्थितिज ऊर्जा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, या फिर यहां से यहां तक लाने में किया गया क्या कार्य, ये आपकी रियल में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं, गतिज ऊर्जा आपकी वही अब भी है जो पहले थी, यानी पहली वाली स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा थी, जो आपको पहला क्वेश्चन मतलब जो ए पार्ट जो आपको दिया था वहां पर जो गतिज ऊर्जा थी वही गतिज ऊर्जा आपकी अब भी है, 13 कितना बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा अब भी आपकी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप बताइए स्वतंत्र करने के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं ये जो आपकी इस वाली जो तत्काल आप स्थिति इसमें देख पा रहे हो, यहां से यहां लेकर आना 1.0 से 0.53 तक लेकर आना, इस स्थिति में जरा कुल ऊर्जा निकाल लो। अगर आप कुल ऊर्जा निकालोगे इस स्थिति में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल ऊर्जा इस समय कितनी है, 0 है। गतिज और प्लस क्या बेटा स्थितिज अगर देखा जाए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए न्यूनतम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ठीक है ना, आपको न्यूनतम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं, गतिज ऊर्जा हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद है, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा से वो सिर्फ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है बेटा। इस समय अगर आपको फ्री कराना हो कितना देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बांध के ये स्थिति ऊर्जा रखी है, अब भी आपको इस स्थिति में फ्री कराने के लिए इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या कराने के लिए, फ्री कराने के लिए आपको अब भी कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, तभी इसी एनर्जी के उपयोग से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है।